पाप पुण्य शारीरिक, मानसिक और कायिक, वाणी से, मन, वचन और शरीर, तीनों से जो हम कर्म करते हैं उसी से पाप पुण्य हमारे बनते हैं। तो ऐसा हम कर्म करें तीनों तरीके से, मन से, वाणी से तथा शरीर से। इन तीनों से सही कर्म करें तो तब जाकर के हम इन 3 तरह के मलों में नहीं उलझेंगे। यही है इस सूत्र का मुख्य विषय। और कहते हैं कि यदि यह 3 मल हैं तो ज्ञान समूह से निवृत्त होने पर बंधन भी निर्मूल हो जाता है। ठीक है, बस यही है। और बताइए इसमें कुछ और? बहुत गहरी बात है एक तरह से इसमें, समझ रहे हैं ना, बहुत गहरी बात है। हाँ, ये वृत्तियां ही एक तरह से हैं। समझिए कि जो उसमें 5 प्रकार के दिया था, उसमें 5 प्रकार के दिया था और 3 इसमें जोड़ दिया, तो ये एक तरह से वृत्ति समझ लीजिए इसको। हाँ, उसमें सभी आ जाएगी, वो 5 वृत्तियां और ये भी आ जाएंगी। अब इसमें जो है अज्ञानता, अज्ञानता में तो सब आ जाता है। माया, माया है तो सब कह दिया उसने। फिर उसके बाद से माया, संस्कार और पाप पुण्य। तो पाप पुण्य का ही तो हमें वृत्तियों के रूप में शरीर मिलता है। वृत्तियों के कारण ही तो ये सब हमें सब प्रपंचों में आना पड़ रहा है और दुख भोगना पड़ रहा है बार बार। अज्ञानता के कारण ही करते हैं। माया के, देखिए माया के कारण ही जो है, यानी कि अज्ञानता के कारण ही शरीर के प्रपंच में हम बार बार फंसे रहते हैं। ठीक है, अज्ञानता ही मुख्य है। कुल मिलाकर के अविद्या इसको कहते हैं। अविद्या ही इन सभी समस्याओं का मूल है। जी, अब भाई संस्कार जो आप जितने भी भोगों को विस्तार दोगे ना, आप जैसे किसी भी भोग में यदि ज़्यादा लिप्तता आपकी है तो संस्कार उसके बनते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिन जो है मार्केट में जाके पानी पूरी खाया 5 रुपए का, दूसरे दिन 10 रुपए का खाया, तीसरे दिन 20 रुपए का खाया, चौथे दिन 50 रुपए का खा के आ गए, 5वें दिन 70 रुपए का खाए, 6वें दिन 100 रुपए से ज़्यादा चला गया। तो आप क्या कर रहे हो ये एक हफ्ते में? 3-4 दिन में आप क्या कर रहे हो? ये भोगों के संस्कार को क्या किया? विस्तार कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। यही कर दिया ना आप। तो जब आप पानी पूरी खाने का जो है आपने भोग है आपका, वह विस्तार रूप ले लिया, यानी कि संस्कार क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही है संस्कारों का विस्तार देना। एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से आप बहुत गहरा में जा सकते हो। ऐसे ही आपके जीवन में जितनी भी वृत्तियां हैं उन सभी वृत्तियों के साथ आप संस्कार बनाते चले जाते हो। जैसे टीवी देखते हो, ठीक है,
एक कोई टीवी देख लिया आपने, एक धारावाहिक देखा, एक एपिसोड, दूसरे दिन फिर आप एपिसोड आगे देखने का प्रयास करते हो, फिर तीसरे दिन भी उसी टाइम पे आके देखने का प्रयास करते हो, तो आपका ऐसा लत लग जाता है कि बिना उस धारावाहिक के देखे हुए आप रह ही नहीं पाते। ठीक है, ये है। तो जितना आप किसी भोग को भोगोगे उसके संस्कार आपके चित्त पे बनते ही चले जाएंगे, यही भोगों का विस्तार है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि भोगों को मत भोगिए। योगी जो राजा भर्तरी हुए थे, उन्होंने ये बात कहा था ना कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। ठीक है, तो इसलिए राजा भर्तरी जो थे भोगों को बहुत भोगे, परंतु कहते हैं कि वो हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे ही भोग दिया। और उनके संस्कार हमेशा चित्त पे बने रहते हैं, और कब आपको उठा के पटक देंगे कोई नहीं जानता है। आपके ही संस्कार आपको धराशायी कर देता है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का संस्कार ही मनुष्य को नष्ट कर देता है। नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म कर लेता है जो नहीं करना चाहिए, वो जानता है कि गलत हो रहा है फिर भी करता है, उसी के कारण करता है। हाँ, जैसे नशा है या दारू पीना, ये भी एक उदाहरण है उसका। नशेड़ी वाला है, वो आपको 50 बार सिर पे हाथ रख करके कसम खाता है कि मैं आज के बाद शराब पीऊंगा ही नहीं, फिर पीता है वो। ठीक है ना, तो वो उसका तो संस्कार बहुत भयंकर बनता है उसका, वो तो कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। बहुत प्रयास, कोई कृपा हुई, कृपा तो होती नहीं है, बहुत अच्छे संस्कार बने, कुछ बनाए तो ही होगा। मेहनत करे, सत्संग करे, कुछ अच्छे संगति में रहे तो ही होगा। संस्कार ऐसे हैं कि यदि आप जो है ना रास्ते चल रहे हो, रास्ते पे चलते चलते आपकी आंखें खुली हुई हैं और जितने वस्तुओं को देख रही है वो सारे संस्कार आपके बन रहे हैं। आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन बहुत 90 की स्पीड में जा रही है, बाहर से आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो भी संस्कार बन जाते हैं। आप मान लो जो बुलेट ट्रेन में बैठे हुए हो और बाहर से जो चित्र दिखाई देता है दीवालों पे, उसको पढ़ते चले जा रहे हो तो उसके भी संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप अच्छा भी सोच रहे हो या बुरा भी सोच रहे हो तो भी संस्कार उसके बारे में बन जाता है। आप किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो इतना सोचते हो कि गहनतम चले जाते हो, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हो। ठीक है, उसके पूरा अंदर तक घुस जाते हो, बाहर से पूरा। ठीक है ना, तो संस्कार तो बड़ी तेज बनते हैं। संस्कार तो पहले के भी हैं और आज भी बन रहे हैं। अभी ये जो संस्कार आप लोग बना रहे हो ना, ये बहुत सबसे उच्च कोटि का संस्कार है। ये जो आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसको कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। जन्म जन्मांतरों में यदि इसका, इस संस्कार के लिए पूरी दुनिया लूट जाए तो लूट जाने दीजिएगा। ठीक है, इसलिए संस्कार को कोई भी काम करने से पहले ये सोचा करिए कि जो हम करने जा रहे हैं क्या उससे हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। यदि ये भी सोच लेते हो तो बुरा कर्म करने से आप बच जाओगे।
ठीक है, संस्कार बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, बहुत ज़्यादा। आदमी को ऊपर चढ़ा के धड़ाम से गिरा देने वाला अगर कोई है तो संस्कार है। टांग अगर कोई ऊपर से खींचता है तो कौन खींचता है, बताइए? संस्कार। आपके संस्कार यदि आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हो तो आपका पुराना संस्कार आपको आपकी टांग खींच करके नीचे गिरा देता है धड़ाम से। ठीक है, इसलिए संस्कार कोई भी बनाने का प्रयास जो है, नया संस्कार बनाने का प्रयास करिए तो सोचिए जरूर, 10 बार सोचिए तब उसको करने जाइए। बिना सोचे हुए भी कोई भी संस्कार मत करिए, कोई भी कार्य मत करिए, कोई भी बनावट मत बनाइए, कोई दिखावा मत करिए, कोई छल कपट मत करिए, कोई ढोंग मत रचिए।